हेलो दोस्तों, खान एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी आने वाली है और कब तक आएगी वैकेंसी और किस बेसिस पर मतलब वैकेंसी रहेगा। मैट्रिक पे कितना रहेगा, आईटीआई वालों के लिए कितना रहेगा, ग्रेजुएशन पे कितना रहेगा, और अभी अगर लेट हो रहा है तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, सबसे अच्छा बुक कौन सा है, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, सेट कौन सा बनाना चाहिए। ये सारा टॉपिक पे आप लोग का आज कन्फ्यूजन एकदम दूर करने वाले हैं, ताकि आप लोग आराम से, जब तक रेलवे की नया वैकेंसी नहीं आ जाता है तब तक आराम से बैठ के आप लोग पढ़िए। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि वैकेंसी आने वाला है और कब आने वाला है। ये अगर आप लोग को अच्छा से नहीं पता तो ये आज हम बता देंगे कि वैकेंसी कब आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो पे चलते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं। जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग सीधे वीडियो पे चलते हैं और वीडियो में हम लोग देखते हैं टॉपिक पर रेलवे का न्यू वैकेंसी अपडेट। आज का टॉपिक इस पे बना है कि रेलवे का न्यू वैकेंसी अपडेट, ताकि देखते ही आपको लगे कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा ही है। रेलवे का ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि रेलवे ही एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकालता है, और अब दौर एक बन गया है कि बहुत देरी पे निकालता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की तरह। तो चलिए हम लोग रेलवे का वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक वो पंचवर्षीय योजना बीत गया, अब नया पंचवर्षीय योजना का टाइम है। तो इसीलिए इस पे वीडियो हम मानते हैं कि पंचवर्षीय योजना है, लेकिन एक पंचवर्षीय योजना क्या हुआ, चला गया। अब नया लोगों के लिए एक नया पंचवर्षीय योजना आने वाला है जो आपके करीब है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैकेंसी कितना रहने वाला है रेलवे न्यू वैकेंसी, तो ये लगभग 3 लाख के आसपास रहने वाला है। 3 लाख, समझ रहे हैं आपका, उसमें एगो नाम कंफर्म है। 3 लाख वैकेंसी रहने वाला है। इसका हम आपको वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि इसके बारे में जो लिखा हुआ है एकदम ऑफिशियल है। तो 3 लाख वैकेंसी है। ठीक है, कब तक आने वाला है, तो ये चुनाव से पहले आ जाएगा। इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग, जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का उससे पहले ये वैकेंसी आ जाएगा। और ये वैकेंसी में आप लोग को कब तक का इंतजार कर रहे हैं, तो 1 साल का लगभग इंतजार करिए। और ये आपका लास्ट डे होगा। ठीक है, क्योंकि ये को अगर आप देखिएगा तो 5 साल 4 साल 3 साल हो जाता है, तो उसमें आपका एज ऐसे भी खत्म हो जाएगा रेलवे के लिए। तो एक वो आपको चांस मिलेगा, चुनाव से पहले आएगा और 1 साल भर में 1.5 साल में कंप्लीट होगा लगभग। ये ऐसा ही होता है, पिछला बार भी ऐसा हुआ, उसके पिछला बार भी ऐसा हुआ। तो एक चांस आपको मिलेगा 3 लाख में नाम दर्ज कराने के लिए। तो तैयार रहिए 3 लाख में नाम दर्ज कराने के लिए। सोचिएगा कि नहीं अभी बहुत टाइम है तो दूसरा कोई दर्ज करा लेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 10th पे कितना वैकेंसी है। तो देखिए 10th का जो भी वैकेंसी निकलेगा, अगर 100% 10th का वैकेंसी जो भी है, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, इस बार ग्रुप डी का जैसे निकला था 1,03,000 के आसपास। तो 10 का जो वैकेंसी निकलेगा ना, उसमें अब 20 से 30% के आसपास लगभग आईटीआई का रहने वाला है। इसका पहले से भी आपको नोटिफिकेशन आ गया होगा, देख लीजिएगा कि 20 से 30% के आसपास जो वैकेंसी है वो आईटीआई पे होने की संभावना है। रेलवे पहले ही बोल दिया है नोटिस निकाल के। और बाकी 25 से 75% का जो भी है वो मैट्रिक पास पे रहेगा। ठीक है, तो आईटीआई अगर किए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, नहीं किए तो टेंशन मत लीजिए, सब नहीं रहेगा। सब रहेगा तो फिर तो आप जानबे करते हैं आप लोग फिर क्या करिएगा। तो इसीलिए 25 से 30% 10th पे भी रहने वाला है। इसीलिए रेलवे को भी पता है कि सब धीरे धीरे करेंगे तो अच्छा रहेगा, सब कर देंगे ना तो फिर लड़का लोग का मन में कुछ और चलने लगेगा। ठीक है, चलिए 12th पर है, मन में चलने लगेगा मतलब आंदोलन शुरू होने लगेगा, तो इसीलिए वो उसी हिसाब से करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि 12th पर कितना है। तो 12th का अगर 100% वैकेंसी है तो 100% में लगभग मान के चलिए कि 10 से 15% जो है वो 12 पे रहता है साइंस बेसिस पर। बाकी जो है वो आपका आईटीआई बीटेक पर है। 80% के आसपास आईटीआई बीटेक पर रहने वाला है। ठीक है सर, ग्रेजुएशन पे वैकेंसी जो आएगा वो कितना परसेंट, तो ग्रेजुएशन का जो भी वैकेंसी निकलेगा 10,000, 20,000, 30,000, वो टोटल एनी डिग्री, कोई भी डिग्री रहता है उस पर ये वैकेंसी रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी क्या करें। वैकेंसी तो अभी आया नहीं है, आप बोल दिए कि 1 साल के आसपास आएगा, मतलब कि 1 साल चुनाव को बचा है, तो चुनाव से पहले आएगा तो मान लीजिए 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी हो सकता है। तो अभी क्या करें, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अभी क्या करें। तो अभी देखिए आप पढ़ाई करिए। आप सोचिएगा कि नहीं एग्जाम बहुत सारा देखिएगा कि 1.5 करोड़ के आसपास फॉर्म चल जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि सब सोचता है कि फॉर्म आया भर देते हैं, लेकिन निकलता वही है जो कंटिन्यू पढ़ते रहता है। तो आप पढ़ते रहिएगा तो आराम से निकल जाएगा। क्या क्या पढ़ें, तो जीके आप 2 घंटा पढ़िए। ठीक है, कौन सा बुक पढ़िए ये हम अभी बताएंगे नीचे वीडियो में। जीके आपको 2 घंटा पढ़ना है और 1 घंटा रटिए। नहीं रटिएगा तो काम नहीं चलने वाला है। आप सोचिएगा कि ऑनलाइन इधर उधर से खाली देख के काम चला ले, नहीं चलने वाला है। 1 घंटा आपको बुक निकाल के रटना है, एग्जाम में वही सब काम आएगा। ठीक है, 2 घंटा आप पढ़िए, 2 घंटा पढ़ने से आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन 1 घंटा आपको कम से कम जीके रटना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स जो है आपको 1.5 घंटा के आसपास बनाइए या ऑनलाइन सीखिए, दोनों में से कोई भी करिए। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और डायरेक्ट आप उनको बोल देंगे कि मैथ बनाइए तो कैसे मैथ बना लीजिएगा बिना सीखे। तो उसके लिए ऑनलाइन कहीं ना कहीं से देखिए, बहुत जगह वीडियो मौजूद है। इस चैनल पर भी ऑनलाइन मैथ्स पढ़ाया जाता है, और इस बार अब हम सीरियसली इसको पढ़ाने वाले हैं, मतलब कि सीरियली पढ़ाने वाले हैं, सॉरी। तो सीरियली पढ़ाने वाले हैं, तो आप आराम से देख के मैथ सीख सकते हैं इस भी चैनल पे भी। और दूसरा चैनल भी बहुत सारा है, वहाँ पे भी आप सीख सकते हैं। जरूर नहीं कि हम बोलेंगे कि नहीं यहीं सीखिए, आपका जहाँ मन भरे वहाँ सीखिए, लेकिन 1.5 घंटा के आसपास कम से कम ऑनलाइन मैथ पे दीजिए। ठीक है, ज़्यादा ऑनलाइन पे मत दे दीजिए। ऑनलाइन पे दीजिएगा ज़्यादा चश्मा वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर आप ग्रुप डी का अगर तैयारी करने वाले हैं तो वहाँ फिर आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 6x6 है कि 6x9 है कि 6x12 हो गया, 6x15 भी हो जाता है किसी किसी का।
विजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन पे हिसाब किताब से ध्यान दीजिए। उसके बाद रीजनिंग का जो है वो आप 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए या ऑनलाइन कहीं से भी सीखिए। 1 घंटा आप बुक से भी बना सकते हैं और ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। उसके बाद विज्ञान, अगर आप मैट्रिक पर या फिर इंटर पर सिंपल डिग्री पर करने वाले हैं तो आप विज्ञान पढ़िए 1 घंटा। अगर आपका ट्रेड है तो विज्ञान और ट्रेड दोनों 1 घंटा रटिए। जैसे ट्रेड का मतलब सर, तो ट्रेड का मतलब जैसे ITI UTI रहेगा ना, तो ITI UTI पे क्या आएगा, ये आएगा ट्रेड से क्वेश्चन आता है, तो उसको भी आपको रटना है। कंपटीशन आप सोचिएगा ना कि 3 लाख बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, एकदम कन्फर्म है, ऐसा नहीं है। 3 लाख में कम से कम कितना फॉर्म जाएगा, पिछला बार का हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू। तो ट्रेड का भी पढ़िए और विज्ञान भी पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आता है कि रीजनिंग क्या करें, तो रीजनिंग तो बता ही दिए, 1 घंटा रीजनिंग आप पढ़िए। सेट कौन सा बनाए, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि आप ऑफलाइन बैठ के सेट बनाइए, बुक से पीछे से देख देख के सेट बनाइए, उससे ज़्यादा सीखिएगा। ज़्यादा ऑनलाइन का चक्कर में रहिएगा तो आप देख लीजिएगा कि ऑनलाइन जितना पढ़ने वाला है, आप जाकर फीडबैक देखिएगा। ग्रुप डी का एग्जाम के बाद जो इंटरव्यू लिया है उसमें बताता है लोग कि ऑनलाइन में ये पढ़ा दिया था और आ गया ये। तो आप बुक पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए और ऑनलाइन भी पढ़िए, ये नहीं बोल रहे कि ऑनलाइन मत पढ़िए, लेकिन बुक पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए। तो एक सेट रोज बनाइए, हफ्ता में कम से कम 4 सेट आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। एक सेट रोज बनाइए रेलवे का, जिसका आप तैयारी करने वाले हैं। 10 का करने वाले हैं तो 10 का, 12 का करने वाले हैं तो 12 का, ग्रेजुएशन का कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का, जिसका भी कर रहे हैं आप रोज एक सेट बनाइए और हफ्ता में कम से कम 4 सेट बन जाना चाहिए, ठीक है। बुक कौन सा पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, तो देखिए ये सारा बुक आपको लिखे हैं, आपको दिख रहा होगा। ये सारा बुक में से कोई भी आप एक बुक पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए देखिए ये बुक है, ये बुक है, या फिर रेलवे का कोई भी बुक पढ़िए, आपको काम हो जाएगा आपका, ठीक है। जीके के लिए कौन सा बुक, तो जीके के लिए देखिए एक तो ये बुक है, ये बुक है, और ऑनलाइन भी आप जीके पढ़ सकते हैं। खान सर का देखते होंगे कि बहुत सारा जीके अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं। फिर कोई भी आप बुक पढ़ सकते हैं जीके के लिए, कोई भी बुकें पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ बुक में आपको रेलवे लिखा होना चाहिए। अब नहीं कि जाके ऐसा बुक बनाने लगे जिसमें SSC का भी है, बैंकिंग का भी है, सबका पूरा इतना मोटा सेट दिया हुआ है, ठीक है। और उसको बना रहे हैं, क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो हम रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। नहीं, योजनाबद्ध तरीके से पढ़िएगा तभी आपका रेलवे का रिटर्न निकलेगा। नहीं पढ़िएगा तो फिर अगला बार में होगा। अगला बार कब होगा आपको पता है कि एक बार का चुनाव के फिर अगला बार चुनाव आएगा, तो उससे पहले एग्जाम लेगा, वैकेंसी लेगा, तो उस समय होगा, याद रखिएगा। तो कोई भी ऐसा सेट लीजिए जिसमें रेलवे लिखा रहे, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर बात करते हैं, हमको देखिए क्या है ना, हम लोग को मैथ में, जीके में और विज्ञान में प्रोफेसर नहीं बनना है। हम लोगों को बस इतना पढ़ना है योजनाबद्ध तरीके से कि जिससे आपका क्या हो, रिटेन निकल जाए। ध्यान रखिएगा ये बात को कि इतना पढ़िए कि जिससे रिटेन निकल जाए। रिटेन निकलने के बाद थोड़ी ना पढ़िएगा आप, ये तो सबको पता है, कमरे में बिजी हो जाइएगा, 8 घंटा 10 घंटा का ड्यूटी होगा, उसके बाद आके अपना काम करिएगा, फिर पढ़िएगा। तो इसलिए ऐसा एकदम रेलवे का सेट पढ़िए, ना कि पूरा इतना मोटा मोटा किताब, ठीक है। फिर बात करते हैं जीके के लिए, तो जीके के लिए तो देख लीजिए ये 2 है, और फिर ऑनलाइन भी आप जीके पढ़ सकते हैं। या फिर उसके बाद आता है सेट में। सेट में कौन सा सेट बनाए सर, तो देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये प्रेफरेंस की तरह है, ये सारा सेट सब अच्छा है। या फिर आप कोई भी प्रीवियस ईयर सेट बनाइए। जब भी सेट बनाइए किसी भी पब्लिकेशन का लीजिएगा, प्रीवियस ईयर सेट बनाइएगा ना, तो उसमें आपको फायदा होगा। उसमें ये फायदा होगा, अगर आप नया है तो प्रीवियस ईयर बनाइए, और सर पुराना है तो पुराना है तो प्रीवियस ईयर हफ्ता में 2 प्रीवियस ईयर बना लीजिए और 2 प्रैक्टिस सेट बना लीजिए हफ्ता में। मतलब कि दोनों टाइप का बनाइए। अगर पुराना हो गया, ज़्यादा मतलब की जानकारी हो गया है तो दोनों टाइप। नया है तो क्या करें सर, तो नया है तो एकदम प्रीवियस ईयर पहले से, मतलब कि 2010 का, 11 का, 12 का, इस तरह से बनाना शुरू करिए। और खत्म जब हो जाता है और आप ज़्यादा माहिर उसमें हो जाते हैं, तब आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा। डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट बना दीजिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट में जहाँ मन तहाँ से क्वेश्चन दे देता है, कुछ हार्ड भी रहता है, कुछ आसान भी रहता है, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा जानकारी अच्छा से। प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो आपको फायदा होगा। तो इस टाइप से पढ़िए और एकदम कंटिन्यू पढ़िए, धीरे 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 एकदम पढ़िए। आपका एग्जाम मान के चलिए कि जब भी होगा तैयारी कम से कम हो जाएगा ना, ये तो एहसास नहीं होगा कि मतलब हम तैयारी नहीं किए, तैयारी हो जाएगा आपका। और रेलवे का वैकेंसी का इंतजार करिए, वैकेंसी आएगा, चुनाव से पहले संभावना है, ये आपको भी पता है, बच्चा जानता है कि चुनाव से पहले आएगा, ठीक है। और पढ़ने का ये तरीका, और अगर आप 10th का हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें एक वो चीज़ छूट गया है, वो है फिजिकल। उसका आप तैयारी करते रहिएगा, उसमें कम से कम 30% छट जाता है लोग, इसलिए उसमें भी आपको बढ़िया से उसका तैयारी फील्ड में जाके करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तो उसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से करते रहिए। अगर ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैथ्स, रीजनिंग, जीके, बहुत सारा चीज़ मेरे चैनल पर पढ़ाया जाता है, उसको जाके पढ़िएगा। धन्यवाद।